तो बेटा लेट्स डिस्कस दिस रिकग्निशन सिस्टम। अच्छा, रिकग्निशन सिस्टम एज द वर्ड सेज itself, it means to recognize something. Like, for example, I'm a teacher and you can recognize me by my teaching methods या जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ रिकग्नाइज स्टूडेंट। दैट मीन्स दैट आपका जो आउटलुक है या जो भी आपके हॉबीज हैं या आपका डेली रूटीन, दैट डिफाइंस के यू आर अ स्टूडेंट। दैट मीन्स दैट ये हमने रिकग्नाइज किया। इसी तरह से रिकग्निशन सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं या कुछ ऐसे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में रिकग्नाइज करा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास किस के लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं OMR की बात करूं, दैट इज एन ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है बेटा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो सिंपल है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपके पास कोई भी बारकोड लगा हुआ है, तो आप उस बारकोड को स्कैन करके उस प्रोडक्ट के आइटम और प्राइसिंग आप डिटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास थर्ड पे बेटा क्या है, QR कोड्स। QR कोड्स आपने देखे होंगे, जैसे टीचर्स के भी होते हैं, कंपनीज के भी होते हैं। मैं अपने मोबाइल स्कैनर से उस कोड को स्कैन करता हूँ और स्कैन करने के बाद जो भी वेबसाइट की डिटेल्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ मुझे कम्युनिकेट हो जाती है। RFID के OCR के अलावा आई हैव RFID एंड बायोमेट्रिक्स एज वेल। यू हैव विटनेस्ड इट योरसेल्फ एज वेल के when taking an admission into any school कॉलेज या किसी भी प्रोसेस के अंदर या इवन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी दे वर्क विद दिस रिकग्निशन सिस्टम के वो चेक करते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो रिकग्नाइज है या आप आई मीन टू से कि आपके जो बायोमेट्रिक है वो रिकग्नाइज्ड है या नहीं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहला है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OMR। अब बेटे ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के अंदर जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। अदर डिजिटल मेथड्स ऑफ रजिस्टरिंग स्टूडेंट्स वर मेंशन्ड अर्लियर ऑन दिस चैप्टर, जिसमें आई वाज यूजिंग मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स लाइक दैट डेबिट कार्ड। उस डेबिट कार्ड के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई होती है, बायोमेट्रिक। हाउएवर, paper-based systems are also used in your schools. The paper-based registers are often scanned into a computer using an OMR, like to calculate the attendance record that is stored on a central database. अब यहाँ पे आपके पास एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर है। इट सेज दैट इट स्टेट्स फॉर फायर अकेडमी, और फायर अकेडमी के अंदर टर्म 1 है, वीक 4, ट्यूटर ग्रुप ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और यहाँ पे सबके इनिशियल्स आ रहे हैं। सैंपल, दिस इज अ सैंपल रजिस्ट्रेशन जो आप एक OMR डिवाइस से उसको रीड आउट करा सकते हो। मकसद ये कि एक स्कैन, एक डॉक्यूमेंट है, अगर उस डॉक्यूमेंट को मैं स्कैन करता हूँ तो मेरे पास वो सिर्फ एक स्कैन इमेज में आएगा ना। लाइक एक कोई पिक्चर है, उसको मैंने स्कैन किया तो मेरे पास स्कैन इमेज, स्कैन फाइल के अंदर वो इमेज मेरे पास आ गई। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसा पेपर हो जिसका डाटा भी मेरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो सके, तो मैं अपने पास कौन क्या यूज़ करता हूँ, आई यूज़ एन OMR। अब OMR की बेटा एक और एग्जांपल ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी MCQs का पेपर किया है और उस MCQ के पेपर के साथ एक बबल शीट आती है। अब मोस्टली होता ये है कि बबल शीट्स के अंदर आपका जो टीचर है वो मोस्ट प्रोबेबली उनको चेक नहीं करता, दे यूजेज एन OMR टेक्नोलॉजी। अब OMR टेक्नोलॉजी में होता ये है कि जितने भी आंसर्स करेक्ट हैं, करेक्ट लगे हैं, वो ऑटोमेटिकली असाइन करके आपका जो भी टीचर है वो उसके मार्क्स, आपका सिस्टम जो है इसको वो कैलकुलेट करा के दे देता है कि फॉर एग्जांपल के ये सारे सही हैं, ये सारे गलत हैं, मुझे उनको मैनुअली जो है चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि अगर मैं
किसी भी इमेज के साथ काम करता हूँ, उसको स्कैन करता हूँ, तो वो सिर्फ स्कैन आएगा ना, उसमें कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन अगर बेटा मैं OMR स्कैनर की बात करूँ, तो OMR स्कैनर के अंदर आपकी आंसर शीट्स भी स्कैन हो सकती हैं, और वो प्रॉपरली कैलकुलेट भी कर सकते हैं मार्क्स। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो। यू कैन सी यहाँ पे कि मेरे पास जो है सारे आंसर जो है वो शीट्स अवेलेबल है, और वो आंसर शीट जो है वो 1 बाय 1 करके स्कैन हो रही हैं, लाइक दिस। ये सारी शीट्स आपकी स्कैन हो सकती हैं। अच्छा, OMRs को बेटा यू कैन यूज दैट इन योर MCQs, इट कैन बी scanned. Forms have timing marks down one side. These timing marks pass under the first column of the sensor. This indicate कि किस लाइन को, अच्छा पेंसिल इसके ऊपर डिटेक्ट होती है, हर जैसे जैसे पेपर स्कैन होता है हमारे पास उसके आंसर्स आज कैलकुलेट हो जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है बेटा OMR डिवाइस के? पहला एडवांटेज तो ये है कि इट इज़ वेरी फास्ट वे ऑफ इनपुटिंग द रिजल्ट। मुझे हर एक पेपर लेके 1 बाय 1 उसके मार्क्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो रिजल्ट्स हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इनपुट हो जाएंगे जैसे वो स्कैन होगा। डॉक्यूमेंट्स आर फीड इनटू ऑटोमेटिकली एंड देयर इज नो नीड फॉर द यूजर टू इनपुट। सेकेंड में आपको कहता है कि देखिए देयर इज नो टाइपिंग, दे आर मोर एक्यूरेट देन योर एंटरिंग योर डेटा। मैं टाइप करने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पास अगर OMR से स्कैन करता हूँ तो उसमें मेरे पास मिस्टेक के चांसेस नहीं है। दे आर मोर एक्यूरेट देन योर OCR मेथड्स एज वेल। बट व्हाट कैन बी द सर्टेन डिसएडवांटेजेस? Disadvantages can be that these forms needs to be carefully designed to make sure कि marks और shading area correctly position हो ताकि accurate information आए। अगर शेडिंग आपकी सही तरह से नहीं हुई या बॉक्सेस आपके प्रॉपरली मैनेज नहीं है तो accurate information नहीं आएगी। There can be a problem if they have not been filled in correctly। प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो प्रॉपरली फिल्ड इन नहीं हुए। एंड समटाइम्स दे शुड बी मैनुअली चेक्ड एज वेल, दैट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। दे often only works with a black pen or a pencil, and they are limited to the questions on the paper. It is not possible to get expansion to an answer, like for example, या अगर आप कोई क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो वो नहीं आएगा, वो सिर्फ आपके मार्क्स बताएगा। चेक करिए कौन से क्वेश्चन आपने सही करे हैं या नहीं किए। So, do you have any queries in this? Should I repeat it or is it clear? अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास है बारकोड रीडर। एंड बारकोड रीडर्स की बेसिक एग्जांपल तो वही है कि आपके पास कोई भी कोड है, उस कोड को हम स्कैन करते हैं तो हमारे पास हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है। बारकोड रीडर इज इन चैप्टर नंबर 2.2.5 और QR कोड भी। अच्छा, 2.2.5। बारकोड रीडर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब बारकोड जैसे कि आपके सामने है, इट वेरीज ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ लाइट एंड थिक लाइंस। बारकोड रीडर्स आर यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बारकोड। द रीडर आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर से वो उसको स्कैन करता है और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। बारकोड का बेटा यूज क्या है? दिस इज यूज इन योर सुपरमार्केट, दिस इज यूज इन योर शॉप्स, जहाँ पे आपके जो गुड्स है वो मार्केट हो सकते हैं।
आपके बारकोड के साथ, बारकोड में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट के पेमेंट कितनी है, या आपके जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी क्या है। और आप फिर इस बारकोड से एक कस्टमाइज्ड बिल भी जनरेट कर सकते हो कि मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग की थी इस रेट को। बारकोड से बेटा आप ट्रैक रिकॉर्ड भी रख सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल थे, कौन कौन से सोल्ड आउट हो गए। एंड बारकोड्स इज आल्सो यूज्ड एज अ सेफ्टी फंक्शन इन मैनी कंपनीज to ensure that electrical equipment is checked on regular basis. How is that? Barcodes are placed on an item to identify it, and a database holds all the information related to that barcode. So it is possible to interrogate the system as a part of safety audit. अगर आपके पास सेफ्टी ऑडिट होता है तो हमारे पास जिस आइटम का बारकोड होता है हम उसको मैच कर सकते हैं अपने डेटाबेस से कि किस सिस्टम में किसी किस्म का कोई फॉल्ट तो नहीं है। आई जस्ट मीन टू से दैट इट इज अ मोर कंसिस्टेंट अप्रोच, इट इज अ मोर efficient approach. These are the cases where it is used. What are the advantages of a barcode? Barcode के advantages में ये कि it is much faster, मतलब मैनुअली एंटर डेटा डिटेल्स ऐड नहीं करनी पड़ती, जैसे ही बारकोड स्कैन करता हूँ सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। It is also used as a way of recording safety testing of components. Safety testing components को भी हम इसकी यूज कर सकते हैं। दे अलाउ ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल। पॉइंट ऑफ सेल हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे मेरे पास से प्रोडक्ट सेल होते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली रीऑर्डर होते रहेंगे। जैसे कि मैं कार्ड स्वैप करता हूँ अपनी सुपरमार्ट के अंदर, हमने उस पर एक डिस्कशन कराया था। दे आर अ ट्राइड एंड ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी। What can be the disadvantages of a barcode? बेटा इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू योर एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने हमें कस्टमर को तो नहीं है लेकिन जो इसको सेटअप कर रहा है उसके लिए एक्सपेंसिव है। इट इज नॉट फूल प्रूफ। मकसद ये कि इसके अंदर ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती क्योंकि अगर किसी ने बारकोड ही प्रोडक्ट से स्वैप करती है तो उनके प्राइसेस स्वैप हो जाएंगे। इट कैन बी मोर इजीली डैमेज देन RFID टैग्स और मैग्नेटिक स्ट्रिप्स एज वेल। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास है QR कोड्स। हमारे पास QR कोड हैं जो QR कोड के एग्जांपल आपके सामने है। Another type of barcode is a QR code. This is made up of a matrix of filled in dark squares और लाइट बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल QR कोड से आप वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। QR कोड कैन होल्ड more information than your conventional barcodes, or QR code can consist of even block of a small and light and dark nodes as pixels। मतलब QR कोड आपके पास ऐसा होता है जिसके तीनों कॉर्नर्स के ऊपर जो है डॉटेड स्क्वायर्स होते हैं, एंड इट कैन होल्ड योर इंफॉर्मेशन और एनी एड्रेस ऑफ द कोड। बारकोड हमने डिस्कस किया था कि इट कैन वर्क इन योर स्टोरिंग योर बोर्डिंग पासेस, एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स, गिविंग ऑटोमेटिक एक्सेस लाइक दिस। इसके बेटा यूजेस क्या हैं? यूजेस एडवर्टाइजिंग के अंदर यूज हो सकता है आपका बार कोड, जिसमें वो बिजनेस की डिटेल्स अपने पास कंटेन कर सकता है, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस। इट कैन ऑल्सो लिंक टू योर वेबसाइट। जैसे ही आपने स्कैन किया आप किसी वेबसाइट के ऊपर चले गए। इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ वाईफाई ऑथेंटिकेशन। जैसे कभी रेस्टोरेंट्स के अंदर हम जाते हैं, हमें वाईफाई के पासवर्ड एक दूसरे से शेयर करने होते हैं तो हम QR कोड स्कैन करते हैं। QR code can also be used to deliver VR experience, AR experience, augmented reality. QR codes can be used to establish online stores as well. इसके एडवांटेजेस क्या क्या है बेटा? ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। एरर्स हमारे पास इसमें कम है। QR कोड्स को आसानी से आप रीड कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू ट्रांसमिट QR कोड सच एज मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप के थ्रू आ जाता है। हाउएवर डिसएडवांटेजेस कैन बी कि एक प्रोडक्ट या एक आइटम के लिए एक से ज़्यादा QR कोड अवेलेबल हो सकते हैं, और QR कोड से आपका कोई भी वायरस भी ट्रांसमिट हो सकता है।
सो राइट एट द टाइम के मेरे पास QR कोड जो बारकोड्स के एडवांटेजेस हैं, आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट दे आर हेल्पिंग यू इन रिकॉग्नाइजिंग योर प्रोडक्ट। इसके बाद बेटा वी हैव OCRs, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। दिस इज ऑल्सो इन 2.2.4। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशंस आर वन ऑफ द वे टू डिस्कस के हमारे जो बैंक्स के चेक्स होते हैं वो किस तरह क्लियर होते हैं। इसका भी मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द नेम दैट इज गिवन टू अ डिवाइस। उस डिवाइस का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट ऑन अ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाइक पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, NIC। इन सबको बेटा अगर मैं OCR के ऊपर रखूंगा तो वो स्कैन कर देगा उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम ये है दैट इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसर या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अब देखो, अगर मेरे पास कोई पासपोर्ट है या कोई NIC डॉक्यूमेंट है, तो अगर मैं उसको सिंपल स्कैनर से स्कैन करता हूँ तो मसला वही है कि वो एक इमेज फॉर्म में आएगा, लेकिन मुझे उसको चाहिए एक वर्ड प्रोसेसर में फॉर्म में या प्रेजेंटेशन फॉर्म में। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? आई कैन यूज़ एन OCR। OCR क्या करता है? वो इनको एक बेहतर तरह से रिप्रेजेंट कराता है। अब OCR के हमारे पास यूजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला यूज़ तो ये कि इट कैन बी यूज एट द प्रोसेसिंग ऑफ पासपोर्ट्स। इट कैन कन्वर्ट योर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इट इज़ यूज इन योर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। गाड़ियों की जो पार्किंग होती है उनके अंदर भी ये रिकग्नाइज कराने के लिए गाड़ियों को यूज हो सकता है कि किसकी गाड़ी कहाँ पर कब पार्क हुई। इट कैन ऑल्सो डिजिटाइज हिस्टोरिक न्यूज पेपर्स या रेयर बुक्स। एडवांटेजेस OCR के हैं कि इट इज़ मच फास्टर, मतलब पूरा डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है, स्कैन किया डेटा आ गया, मैनुअल एंट्री की भी जरूरत नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि द सिस्टम स्टिल हैज द डिफिकल्टी रीडिंग सम हार्ड हैंड राइटिंग। कभी कभार कुछ हैंड राइटिंग जो OCR भी समझ नहीं पाता, एंड स्टिल इट डू नॉट प्रोड्यूस अ वेरी एक्यूरेट रीडिंग। Do you have any questions till now? Automatic number plate recognition, ANPR system. They are used to read the number plates on a car in number of application. Like for example, that follows, we will describe that ANPR is used in a car park to enable entry and exit to be automatically controlled by a computer system. अब कंप्यूटर सिस्टम जो है ये कार पार्किंग कैसे यूटिलाइज करेगा? सबसे पहले हमारे पास एक सेंसर है। सेंसर डिटेक्ट करेगा अ व्हीकल एंड सेंड द सिग्नल्स टू इंस्ट्रक्ट अ कैमरा टू कैप्चर एन इमेज ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। जैसे कि ये आपके पास कैमरा है, ये आपके पास कार पार्किंग का बैरियर है, जैसे ही आप यहाँ पे जा रहे हो आपके कैमरा ने सबसे पहले आपकी कार की फ्रंट से पिक्चर ले ली। इसके बाद होता यह है कि एक एल्गोरिथम यूज होगा जो कि लोकेट करेगा और आइसोलेट करेगा नंबर प्लेट को उस इमेज के अंदर से। एल्गोरिथम जो है मतलब एक अलग से ना इमेज निकाल लेगा इस नंबर प्लेट की। जैसे कि यहाँ देखो, ये एक इमेज निकली हुई है नंबर प्लेट की राइट हेयर। उसके बाद
हमने द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट भी उसका सही कर लेगा। हर कैरेक्टर उसका जो है वो पढ़ने लायक होगा। उसके बाद इस तरह से होगा कि हर कैरेक्टर उस नंबर प्लेट का वो वन बाय वन करके आपके पास सेगमेंट हो जाएगा और फिर स्टोर हो जाएगा आपकी डेटाबेस के अंदर। स्टेप थ्री में बेटा होगा ये कि जब ये सारा काम हो जाएगा तो कार पार्क का बैरियर रेस कर दिया जाएगा और मोटरिस्ट आपको एक टिकट आपको इशू कर देगा। टिकट आपको बता देगा कि आप किस डेट और किस टाइम के ऊपर कार पार्किंग के अंदर एंटर हुए हो। व्हेन द मोटर इज रिटर्न टू द कार पार्क, अब जब मोटरिस्ट रिटर्न करेगा कार पार्क को, दे इंसर्ट देयर टिकट इनटू अ मशीन, जो गाड़ी के पार्किंग के चार्जेस जो हैं वो कैलकुलेट कर लेगा। पेमेंट हमारे पास डेटाबेस के अंदर आएगी। उसके बाद जो मोटरिस्ट वो है जो हमारे पास कार पार्किंग के ऊपर बैठा हुआ है, सारी चीज़ों को चेक कर रहा है। फिर मोटरिस्ट जो है वो ड्राइव करेगा टू द एग्जिट बैरियर एंड द एएनपी सिस्टम, मतलब जब गाड़ी हमारी बाहर आ रही है तो एएनपीआर सिस्टम दोबारा उसको चेक करेगा, नंबर प्लेट को डेटाबेस से चेक करेगा। और अगर वो नंबर प्लेट रिकग्नाइज्ड है और उसके पैसे भर दिए हैं तो वो एग्जिट होगा। अब इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपको कार पार्किंग के अंदर एंटर होना है तो एंटर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिकग्नाइज्ड हो ऐसा, क्योंकि वही गाड़ी की नंबर प्लेट डेटाबेस में एंटर हो जाएगी और वही एग्जिट के ऊपर रेक्टिफाई होगी कि ये वैल्यू डेटाबेस में है या नहीं। अगर नहीं हुई तो आप आपका एग्जिट नहीं हो पाएगा। आपकी पेमेंट्स भी चेक हो सकेंगी कि आपने पेमेंट की है या नहीं। तो इसके बेटा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज दैट इट कैन बी यूज ऑटोमेटिकली इट कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली मॉनिटर एवरेज स्पीड ऑफ अ व्हीकल ओवर अ स्ट्रेच ऑफ द रोड, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूटिलाइज हो सकता है। ये आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड निकाल सकता है। इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कार पार्किंग सिक्योरिटी गार्ड को एम्प्लॉय करो जो विच कैन सेव योर मनी। It is also much faster than having a ticket to check that the exit car park को एंट्री के ऊपर एक टिकट इशू हुआ, उसने पेमेंट की और एग्जिट के ऊपर हो गया, जो एक फास्टर सिस्टम है। इसमें कोई मैनुअल काम नहीं हो रहा। आपने खुद भी देखा होगा कि जब भी हम किसी भी मॉल वगैरह के अंदर जाते हैं तो कार पार्किंग हमारे पास अक्सर हो रही होती है। इट कैन बी यूज टू ऑटोमेटिकली कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कार। ये सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज हो सकता है कि कोई इलीगली एंटर ना हो जाए, कोई अनऑथराइज कार ऐड ना हो जाए। ये भी चेक कर सकता है कि आपके जो ड्राइवर है उनका बिहेवियर क्या है, वो किस तरफ पार्क कर रहे हैं। इसके बेटा डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ मैनर्ड सिक्योर कार पार्क सर्वेलेंस विच कैन लीड टू क्राइम्स बिकॉज नोबडी इज चेकिंग दैट ऑन रियल बेसिस। अब अगर इतनी सारी गाड़ियां ऑन डेली बेसिस के ऊपर आ रही हैं और जा रही हैं तो हर एक गाड़ी की प्रॉपरली सर्वेलेंस नहीं हो पा रही, हम उसको चेक नहीं कर पा रहे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि इट कैन गिव हाइक टू क्राइम्स बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ मैनर्ड सिक्योरिटी कार पार्क वेलेंट्स। मतलब हर सिक्योरिटी जो है वहां पे वो हर एक गाड़ी को इंडिविजुअली नहीं चेक कर पा रही एंड दे आर नॉट बीइंग मॉनिटर्ड और सर्वेड प्रॉपरली। अच्छा, देयर कुड बी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इशूज ड्यू टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ड्राइवर नंबर प्लेट। आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है क्योंकि बगैर किसी से पूछे समझे हमने उसकी नंबर प्लेट को रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड ये है कि डैमेज और डर्टी नंबर प्लेट्स आपका सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और नंबर प्लेट की क्लोनिंग, द एआरपी सिस्टम सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है नंबर प्लेट एंड नॉट द कार। तो इट इज पॉसिबल फॉर अ कार टू फिट विद अ कार नंबर प्लेट ऑफ अनदर कार, जो अगेन क्राइम्स को फिर हाई सपोर्ट करेगा।